अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सोबान एंड यू आर वाचिंग M&P स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम मैथ्स को डिस्कस करेंगे, क्लास 9 चैप्टर नंबर 1। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.6 तक तमाम एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गई हैं। तो आज हम रिव्यू एक्सरसाइज पढ़ेंगे और रिव्यू एक्सरसाइज ख़त्म करके हमारा आज चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लिएगा। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। तो स्टूडेंट्स, फाइनली हम एक्सरसाइज नंबर चैप्टर नंबर 1 के रिव्यू एक्सरसाइज 1 को हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि उस पर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो MCQs का है, उसके लिए हमें सोल्यूशन वगैरह करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे राइट साइड पे थोड़ा रफ वर्क वगैरह जो करना होगा जिस क्वेश्चन का, वो हम राइट साइड पे रफ वर्क कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि MCQs है, तो MCQs फर्स्ट है आपके पास, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स हैं 2 and 1 इज़ डैश। ऑप्शन हैं इसके 2/1, 1/2, 1/1 एंड 2/2। अब ये हमारा इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक था। मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करते हैं, कि हमने सपोज किया था कि नंबर ऑफ़ रोज़ जो है हमारे पास अगर m है किसी भी मैट्रिक्स में और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है हमारे पास n है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम किस तरह लिखते हैं कि पहले हमने रोज़ को लिखना है और फिर कॉलम्स को लिखना है, मसलन m क्रॉस n या m/n। तो यहाँ पे है 2 and 1, तो इसके अंदर हम मैट्रिक्स में देखेंगे कितनी रोज़ हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है वो रोज़ होती हैं। तो हमारे पास 2 and 1 की एक लाइन है हमारे पास, तो एक रो है और कॉलम्स कितने हैं, एक 2 का और एक 1 का, तो हमारे पास 2 कॉलम हैं। तो 1 रो है और 2 कॉलम है, हमारे पास जो ऑर्डर बन जाएगा 1/2। अब यहाँ पे हमने देखना ऑप्शन कौन सा करेक्ट है 1/2 का, हमारे पास ऑप्शन बी है जिसमें है 1/2, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, द मैट्रिक्स √2 0 0 एंड √2 इज़ कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। अब हमने उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, डिफरेंट टाइप्स थी उसमें। तो अब यहाँ पे हमने टाइप्स देखनी है कि ऑप्शन में हमें कौन कौन सी दी हुई हैं, A0, B यूनिट, C स्केलर एंड D सिंगुलर। अब ज़ीरो मैट्रिक्स का मैं आपको बता दूँ कि ज़ीरो मैट्रिक्स को ही हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ज़ीरो नल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एंट्रीज ज़ीरो हो। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसके अंदर तमाम एंट्री ज़ीरो नहीं है, तो ये ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं है। तो स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स भी आपको पता है कि क्या होता है, कि जिसकी डायगोनल एंट्रीज होती हैं हमारे पास वो 1 होती हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 0 होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डायगोनल एंट्रीज 1 नहीं है, हमारे पास डायगोनल एंट्रीज है √2 एंड दूसरे भी √2। सी ऑप्शन है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एंट्रीज हमारे पास सेम होती हैं और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो हमारे पास 0 होती हैं। यहाँ पे देखें, स्केलर यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो √2 और √2 डायगोनल एंट्रीज सेम है और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हैं। और डी जो है हमारे पास वो सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आता है और इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 नहीं आता, इस वजह से हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास ये है स्केलर मैट्रिक्स। तो हम लगा देंगे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। थर्ड आ जाता है हमारे पास, विच इज़ ऑर्डर ऑफ अ स्केयर मैट्रिक्स। अब स्केयर मैट्रिक्स का हमने ऑर्डर बताना है, इसके पहले इस MCQs को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्केयर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। स्केयर मैट्रिक्स होता क्या है? स्केयर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसकी नंबर ऑफ़ रोज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम सेम होते हैं, उनकी तादाद होती है वो इक्वल होती है। तो जितने नंबर ऑफ़ रोज़ होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे, यानी कि उसका जो ऑर्डर होगा वो उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम होंगे। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि कौन सा ऐसा हमारे पास ऑप्शन है जिसमें सेम है। ए ऑप्शन है 2/2, पहला ऑप्शन हमें मिल गया है जिसमें दोनों सेम है, 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स है। तो हमारे पास ए ऑप्शन इज़ करेक्ट है क्योंकि स्केयर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम होते हैं। फोर्थ आ जाता है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। क्या पूछा है? इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स भी आपको रिवाइज करा देता हूँ, क्या होता है, चेंजिंग ऑफ नंबर ऑफ रोज इनटू कॉलम्स और नंबर ऑफ कॉलम्स इनटू रोज। यानी कि नंबर ऑफ रोज़ को अगर हम कॉलम्स में चेंज कर दें या फिर कॉलम्स को हम रोज़ में चेंज कर दें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आता है वो होता है ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स का। ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास, 3/2, 2/3, 1/3 एंड 3/1। इसको हम रफ वर्क में लिख लेते हैं मैट्रिक्स को। ये हमारे पास आ गया ये वाला मैट्रिक्स।
अब इसका ट्रांसपोज किस तरह से होगा कि हमारे जो रोज़ हैं वो हमने कॉलम्स में चेंज कर देनी है। तो हमारे पास 2 and 1 की रो थी, हमने उसको 2 and 1 का कॉलम बना दिया। 0 and 1 की सेकंड रो थी, हमने 0 and 1 का सेकंड कॉलम बना दिया। एंड 3 and 2 की थर्ड रो थी, 3 2 की हमने थर्ड कॉलम बना दिया। हमारे पास इसका ऑर्डर देखना क्या है कि अब इसके वाले मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज़ हैं। 2 0 3 के हमारे पास एक ये 1 रो एंड 1 1 2 के हमारे पास ये सेकंड रो 2 एंड कॉलम्स कितने हैं 1 2 3। तो हमारे पास बन जाता है 2/3। अब यहाँ पे हमने देखना 2/3 का कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन है जहाँ पे लिखा हुआ है 2/3। तो हम लगा देंगे चेक किस पे, बी ऑप्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स 1 2 0 एंड -1 जिसकी एलिमेंट्स हैं इस डैश। अब पूछा गया एडजॉइंट जो है इस मैट्रिक्स का क्या होगा। एडजॉइंट का भी मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि क्या होता है। एडजॉइंट होता है कि डायगोनल एंट्रीज के हमने प्लेसेस चेंज कर देनी है और नॉन डायगोनल एंट्रीज के हमने साइन चेंज कर देने हैं। तो यहाँ पे हमने जब साइन और एंट्रीज हमने चेंज की तो फर्स्ट एंट्री की जगह हमारे पास -1 आ जाएगा और जो सेकंड से उसके बाद 1 आ जाएगा। एंड जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके हमने साइन चेंज कर देने हैं। 2 के साथ -2 हो जाएगा, 0 के साथ 0 न्यूट्रल होता है, उसके साथ कोई साइन नहीं होता। इस वजह से हमारा जो ऑप्शन ए है वो आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन, -1 -2 0 एंड 1। स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई एक मैट्रिक्स है एंड 2 and -1 एक मैट्रिक्स है। इनका प्रोडक्ट बताने के हमारे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करना है हमने इनको। ऑप्शन है हमारे पास 2x + y, x - 2y, 2x - y एंड x + 2y। तो अब हमने इनको रफ वर्क में मल्टीप्लाई करके देख लेते। पहले मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास कंडीशन थी कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स होंगे कॉलम्स जो होंगे इक्वल होंगे सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ के। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर 2 कॉलम्स हैं, सेकंड मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज़ हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इस वजह से ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई हम करते हैं, x को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से प्लस y को हमने मल्टीप्लाई किया -1 से। 2x हमारे पास आ गया 2x एंड y -1 -y, तो 2x - y। अब यहाँ पे हमने देखना कि कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, 2x - y। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 7। इफ़ 2 6 3x डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि डिटर्मिनेंट मोड्स लगे हुए हैं, यानी कि इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और इसमें कंडीशन दी हुई है कि जो डिटर्मिनेंट आता है इस मैट्रिक्स का वो आता है 0। तो अब अगर इस डिटर्मिनेंट का इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है तो हमने क्या वैल्यू फाइंड करनी है x की, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट हमारे पास अननोन है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन आ गया हमारे पास 9 -6 6 एंड -9। तो अब इसको हम सोल्व करके देखते हैं। पहले हमने जब मल्टीप्लाई किया डिटर्मिनेंट लेने के लिए तो 2 को हमने मल्टीप्लाई करते हैं x से और डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को हमने मल्टीप्लाई किया x से, 6 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से। यह आ गया 2 × x -3 × 6। और एक कंडीशन हमारे पास क्या कि जो हमारे पास मैट्रिक डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो हमने यहाँ पे लिख देना 7 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है, इसको हम सोल्व करते हैं। 2x आ जाएगा हमारे पास -3 से हमारे पास आ जाएगा 18। ये 18 नेगेटिव है, इज इक्वल के राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। हमारे पास बन जाता है 2x इज इक्वल टू 18। अब यहाँ पे 2 जो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हमने 2 को उसके साथ डिवाइड कर दिया 18 के साथ। यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे इनकी कटिंग हो रही थी, तो हमारे पास आ जाता है x इज इक्वल टू 9। ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए इज़ द राइट ऑप्शन, तो हम इस पर चेक लगा देंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इफ़ x प्लस मैट्रिक्स -1 -2 0 एंड -1 इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 0 0 1 देन x इज इक्वल टू। यहाँ पे अब जो ये x है ये हमारे पास अननोन मैट्रिक्स है, एलिमेंट नहीं है, मैट्रिक्स है। कि ऑप्शन जो हमें दिए हुए हैं इसमें वो हैं 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 एंड 2 2 0 2। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको बताता हूँ कि बहुत आसान तरीका है। आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक कंटेनर है, वो 60% एक एलिमेंट उसमें है और 40% एक एलिमेंट है, तो वो टोटल कितना हो गया 100%। अब यहाँ पे हमें जो सिचुएशन है उसके मुताबिक हमें एक वैल्यू पता है कि टोटल जो है वो कंटेनर हमारे पास फुल भरा हुआ है 2 एलिमेंट से, जिसमें से एक एलिमेंट हमारे पास 60% है, तो दूसरा एलिमेंट हमारे पास कितना होगा। तो हम टोटल में से वो 60 माइनस कर लेंगे, क्योंकि उसमें है ही सिर्फ 2 चीज़ें।
तो इस वजह से यहाँ पे भी सेम यही सिचुएशन है कि हमारे पास दो चीज़ें ऐड हो रही हैं और थर्ड हमारे पास रिजल्ट आ रहा है = 1001, जो कि आपको नज़र आ रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अब हमने क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से जो हमें मैट्रिक्स एक दिया हुआ है वो माइनस कर लेंगे, हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि वो जो मैट्रिक्स है हमारे पास वही ये एक्स एंड ये -1 -2 0 एंड -1 वाले मैट्रिक्स के एडिशन से बना है ये वाला मैट्रिक्स। तो इस वजह से इस मैट्रिक्स से जब हम ये वाला मैट्रिक्स माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम माइनस करके देख लेते हैं, ये हमने लिख लिया x = ये हमारे पास वही वाला मैट्रिक्स आ गया और यहाँ पे हमने उसमें से माइनस कर रहे हैं जो हमारे पास आंसर आया था। सारा आंसर जो दो मैट्रिक्स से मिलकर आया है, एक एक्स मैट्रिक्स है और दूसरा ये वाला मैट्रिक्स है, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आंसर आया। तो उसमें से जब हम एक मैट्रिक्स को माइनस कर लेंगे तो दूसरे मैट्रिक्स का आंसर आ जाएगा। यहाँ से जब हम इसको माइनस करते हैं हमारे पास जो आंसर आता है वो आ जाता है x का 2 2 0 एंड 2। तो अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन हमारे पास कौन सा सही है। डी ऑप्शन जो है हमारे पास जो है मैच कर रहा है हमारे आंसर से, हम ऑप्शन डी पे सर्कल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कंप्लीट द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है, ब्लैंक्स हमें दी हुई है, स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसके मुताबिक हमने उसको फिल करना है। फर्स्ट आ जाते हैं हमारे पास मैट्रिक्स 0 0 0 0 इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। अभी आपसे टाइप पूछ रहा है कि ये कौन से टाइप ऑफ मैट्रिक्स में लाई कर रहा है। तो इसके तमाम एंट्रीज जो है 0 है, तो आपको पता है कि कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसके तमाम एंट्रीज 0 होते हैं, नल और 0 मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे नल। सेकंड आ जाता है हमारे पास 1 0 0 1 एक मैट्रिक्स है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, इसका डैश मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स भी आपको पता है कि कौन सा मैट्रिक्स है, ये हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमने यहाँ पे लिख लिया यूनिट या फिर आइडेंटिटी। थर्ड आ गया हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज। अब हमारे पास मैट्रिक्स है उसका एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स को मैंने आपको जब पढ़ाया था टॉपिक तो उसमें बताया था कि एडिटिव इनवर्स नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो यानी कि कोई भी मैट्रिक्स हो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है एडिटिव इनवर्स भी और नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स भी। तो अब इसमें जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनता है वो बनता है, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे -1 हो जाएगा, -2 के साथ जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 हो जाएगा, 0 के साथ 0 ही रहेगा एंड जो -1 था उसके साथ माइनस मिलके 1 हो जाएगा। फोर्थ आ गया हमारे पास इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल AB-BA। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में जनरली क्या होता है, AB-BA। यहाँ पे हमने लिखना है नॉट इक्वल, यानी कि हमसे पूछें कि इक्वल होता है कि नहीं होता जनरल। तो हमने इसको प्रूफ भी करके देखा था कि मैट्रिसेस में जब हम कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो AB को जब हमने मल्टीप्लाई किया वो हमारे पास आंसर BA के इक्वल नहीं आता। ठीक हो गया। फिफ्थ आ गया हमारे पास मैट्रिक्स A + B कैन बी फाउंड इफ़ ऑर्डर ऑफ A एंड B इज। के दो मैट्रिक्स हैं A एंड B, हम उसको ऐड कब कर सकते हैं, जब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए या डिफरेंट होना चाहिए। तो हमें ये चीज़ पता है कि हमारा उन दोनों का मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। 6 आ जाएगा हमारे पास अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स इफ़ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। अब यहाँ पे टाइप पूछ रहे हैं कि कौन सा मैट्रिक्स आता है कि जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये हमें पता है स्केल मैट्रिक्स होता है जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ मैट्रिक्स A + 3 4 6 B - 1 इज इक्वल टू -3 4 6 एंड 2 देन फाइंड A एंड B। अब ये जो मैट्रिक्स है इसमें हमें अननोन वैल्यूज दी हुई है, एक A एंड एक B, हमने वही वैल्यू फाइंड करनी है। तो किस तरह फाइंड करनी है, अब यहाँ पे देखें हमने इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन की हेल्प लेनी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखें बीच में इक्वालिटी का साइन है और इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत पहले कर चुके हैं, 1.1 में भी किया है हमने क्वेश्चन और उससे आगे भी एक्सरसाइज में एक दफ़ा क्वेश्चन किया है। तो इक्वल मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट है वो 4 है लेफ्ट साइड पे मैट्रिक्स में एंड राइट साइड पे मैट्रिक्स में भी 4 है। तो यानी कि जो ये हमारे पास इस तरफ 4 है वो इस तरफ 4 है, ये दोनों मैट्रिक्स जो है एक दूसरे के इक्वल हैं। और जो थर्ड है एंट्री वो 6 है और यहाँ राइट साइड पे भी 6 है। यानी इससे हम देखा जा सकता है कि हमारे पास जो फर्स्ट और जो फोर्थ है एंट्री वो भी राइट साइड वाली एंट्री के इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम लिख लेंगे A + 3 इज इक्वल टू -3। फर्स्ट हमने एंट्री ले ली दोनों मैट्रिक्स की, यहाँ से हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी, A + 3 है, राइट साइड पे जाके -3 हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -3 -6। इसी तरह B की वैल्यू भी हम फाइंड कर लेंगे, B - 1 इज इक्वल टू 2, -1 उस साइड जाके राइट साइड पे जाके +1 हो जाएगा, 2 + 1 हमारे पास आ जाएगा 3। तो B की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, A की वैल्यू भी हमारे पास आ गई जो कि है -6 एंड B की वैल्यू है 3।
क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 3 1 0 एंड बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 5 -4 -2 -1 देन फाइंड द फॉलोइंग। कुछ पार्ट्स दिए हैं हमें, हमने उनको सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2a प्लस 3b। यहाँ पे हमने पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 को हमने a से मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स से, एंड 3 को b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, उन दोनों को ऐड कर देना है। बहुत सिंपल, हम पहले कर चुके हैं। देख लेते हैं किस तरह से होगा। ये हमने मैट्रिक्स लिख लिया दोनों, उनके साथ जो सी वैल्यू मल्टीप्लाई होनी है वो लिख ली। 2 के साथ हमने a मैट्रिक्स लिख लिया एंड 3 के साथ हमने b मैट्रिक्स लिख लिया। इन दोनों को जब हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाता है 2 2 4 2 3 6 2 1 2 एंड 2 0 0 एंड 3 को जब हमने मैट्रिक्स b में मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ जाता है 3 5 15 3 4 -4 -12 3 -2 -6 एंड 3 -1 -3। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। 4 में हमने जब 15 ऐड किया 19 आ गया, 6 में हमने -12 ऐड किया -6 आ गया, 2 में हमने -6 ऐड किया -4 आ गया, एंड 0 में हमने -3 ऐड किया तो -3 आ गया। सेकंड पार्ट है हमारे पास -3a प्लस 2b। यहाँ पे अब क्या सिचुएशन है कि हमने -3 को a के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड 2 को b के साथ मल्टीप्लाई करना है। -3 को जब हमने अंदर मल्टीप्लाई किया हमारे पास आता है -6 -9 -3 एंड 0, एंड जो 2 को हमने जब b से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ जाएगा 5 2 10 2 -2 -4 2 -4 -8 एंड 2 -1 -2। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने पे हमारे पास आ जाता है 4 -17 -7 एंड -2। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का वो है -3 इंटू a प्लस 2b। अब यहाँ पे -3 जो है वो इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, a से भी हो रहा है एंड 2b से भी हो रहा है। तो इसको देखते हैं किस तरह सॉल्व करना है हमने। ये हमने लिख लिया, 3 ब्रैकेट्स डाल दी, उसके बाद हमने अंदर लिखा a मैट्रिक्स प्लस 2 एंड b मैट्रिक्स। अब इस 2 को हमने पहले b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमने मल्टीप्लाई किया, 2 5 10 आ जाएगा, 2 -4 -8 आ गया, 2 -2 -4 एंड 2 -1 -2। अब अंदर जो ब्रैकेट्स है हमने इसको पहले सोल्व करना है। दोनों मैट्रिक्स को ऐड हो रही हैं तो यहाँ पे हमने इनको ऐड कर देना है। -3 जब हमने उनको ऐड किया 10 + 2 12 3 + 3 एंड -8 -5 1 एंड -4 -3 एंड 0 एंड -2 -2। अब ये -3 को हमने सिंपली अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। -3 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया -36, -3 को हमने -5 से मल्टीप्लाई किया 15, -3 को -3 से किया तो 9 एंड -3 को -2 से किया तो 6। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 2/3 इंटू 2a - 3b। ये भी बहुत आसान है, सिंपली सॉल्व कर लेंगे हम। 2/3 को हमने बाहर रखा और हमने अंदर जो सब काम करना है मल्टीप्लाई एंड जो मैट्रिक्स को माइनस करना है उसके इर्द गिर्द ब्रैकेट्स लगा दी, क्योंकि 2/3 इन अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 उसके साथ हमने a मैट्रिक्स लिख लिया, -3 उसके साथ हमने b मैट्रिक्स लिख लिया। अब इनको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई किया जब हमने तो हमारे पास आ जाएगा 4 6 2 एंड 0, और जो सेकंड मैट्रिक्स है वो आ जाएगा 15 -12 -6 एंड -3। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम माइनस कर लेंगे। ये हमारे पास आ गया 2/3 एंड जब हमने माइनस किया मैट्रिक्स तो आ गया -11 8 18 एंड 3, और सिंपली अब हम 2/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने 2/3 को जब हमने अंदर मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स से हमारे पास आ जाएगा -11 है, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा -22, और हमने उसको 3 से डिवाइड करना है, हमारे पास आ गया -22/3। सेकंड एंट्री हमारे पास 18 है, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आता है 36, जब हमने उसको 3 से डिवाइड किया हमारे पास आ जाता है 12। उसके बाद 2/3 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 2 16, और 3 से डिवाइड किया तो 16/3 एंड 3 हमको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, एंड उसको जब 3 से डिवाइड किया हमारे पास आ जाएगा 2। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ मैट्रिक्स 2 1 3 -3 प्लस x इज इक्वल टू मैट्रिक्स 4 -2 -1 एंड -2। अब यह क्वेश्चन हम पहले MCQs में भी कर चुके हैं, मैं आपको समझा चुका हूँ एग्जांपल के ज़रिए भी कि किस तरह है कि दो हमने जैसे कोई भी हमने कोई एलिमेंट लिया, 2 एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करके हमारे पास रिजल्ट आ गया।
अब हमें एक जो वैल्यू ली है हमने, जो भी एलिमेंट लिया उसकी हमें वैल्यू नहीं पता, दूसरे एंड उसकी वैल्यू पता है, और जो टोटल हमारे पास अमाउंट आई है उसकी भी वैल्यू पता है। तो अब टोटल अमाउंट दो चीज़ों से मिलकर बनी है, दो चीज़ों में से जब हम एक चीज़ की वैल्यू पता है तो टोटल में से हम जब एक चीज़ माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, जो दूसरी वैल्यू है वही रह जाएगी। तो यहाँ पर हमने बात दूसरी वैल्यू क्या है, एक्स, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। इसी तरह यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। ये हमने क्वेश्चन लिख लिया, जो हमारे पास क्वेश्चन था मैट्रिक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स। अब ये जो हमारे पास टोटल मैट्रिक्स है इसमें से हमने जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है उसको हमने माइनस कर लेना, हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। किस तरह, ये हमने लिख लिया एक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स वही वाला, साथ में हमने माइनस कर लिया जो हमें मैट्रिक्स गिवन है 2 1 3 एंड -3, जो कि हमारे पास एक्स के साथ ऐड हो रहा था। तो हमने वो टोटल में से माइनस कर लेना है, जो हमारे पास रिजल्ट है। हमने इसको जब माइनस किया हमारे पास जो आंसर आता है एक्स का वो आ जाता है 2 -3 -4 एंड 1। अब ये वैल्यू जो है ना एक्स की, आप ये चेक भी कर सकते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है ना मैट्रिक्स जो है वो एक्स के साथ ऐड हो रहा है, तो हमारे पास मैट्रिक्स आ रहा है। यहाँ पे एक्स की जगह जो आंसर है यहाँ पे रख के देखें तो ये दोनों मैट्रिक्स को जब आप ऐड करेंगे ना तो राइट वाला जो मैट्रिक्स है बिल्कुल आपका यही वाला आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ ए मैट्रिक्स इज 0 1 2 एंड -3, बी मैट्रिक्स इज -3 4 5 -2, देन प्रूव डैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। अब दो मैट्रिक्स हमें दिए हुए और हमने ये प्रूव करना है कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए बी, हमने लिख लिया, पहले उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए वाला मैट्रिक्स लिख लिया 0 1 2 एंड -3, बी वाला मैट्रिक्स लिख लिया -3 4 5 एंड -2। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई हमने किया तो 0 को -3 से मल्टीप्लाई किया 0, 5 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 0 + 5 आ गया। देन हमने 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया -2, 0 एंड -2 आ गया। उसके बाद थर्ड में हमने 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया -6, -3 को 5 से मल्टीप्लाई किया -15, -6 -15 आ गया। दैन लास्ट में हमने 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 एंड -3 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, तो 8 + 6 आ गया। अब इनको हम प्लस माइनस जो भी हो रहा है इसको सॉल्व करेंगे। 5 आ गया हमारे पास, -2 आ गया, -21 आ गया एंड 14 आ गया। ए बी का हमारे पास आंसर ये आ जाता है। अब हम देखते हैं बी ए का हमारे पास आंसर क्या आता है। हमने यहाँ पे बी मैट्रिक्स को पहले रखना है और ए मैट्रिक्स को बाद में रखना है। इसको भी इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। -3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 4 को 2 से हमने मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, तो 0 + 8। -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया -3, 4 को हमने -3 से मल्टीप्लाई किया -12, -3 एंड -12 आ गया। 5 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया 0, -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया -4, 0 एंड -4 आ गया। लास्ट में 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 एंड -2 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, तो हमारे पास आ जाता है 5 + 6। अब यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे सबको, 0 + 8 हमारे पास आ जाएगा 8, -3 -12 -15, 0 -4 एंड 5 + 6 11। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों आंसर जो हमारे पास सेम नहीं आए, तो यहाँ से हम ये लिख देंगे कि हमने प्रूफ कर लिया जो हमें गिवन दिया गया था कि हमने प्रूफ करना है ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, हैंस प्रूफ ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। लास्ट क्वेश्चन है आपका रिव्यू एक्सरसाइज 1 का, क्वेश्चन नंबर 7। इफ ए इज इक्वल टू 3 2 1 -1 एंड बी इज इक्वल टू 2 4 -3 -5, देन वेरीफाई डैट। इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, पार्ट नंबर 1, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आंसर हमने लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड में ए बी पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम ए बी को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स लिख लिया हमने, उसको मल्टीप्लाई किया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 को हमने -3 से किया -6, 6 -6, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, 2 को -5 से किया -10, 1 को 2 से किया 2, -1 को -3 से किया 3, 2 + 3 एंड 1 को 4 से किया 4, -1 को -5 से किया तो 5, तो हमारे पास आ गया लास्ट में 4 + 5। अब इनको हम ऐड कर लेंगे सबको, हमारे पास आ जाएगा 0 2 5 एंड 9। अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपको पता है कि चेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। तो यहाँ पे 0 एंड 2 रो थी, हमने उसको कॉलम बना दिया 0 एंड 2, एंड जो सेकंड रो है 5 9 की, हमने उसको सेकंड कॉलम बना दिया 5 9 का। तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। अब राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड पे हमसे क्या कह रहे हैं कि इंडिविजुअल हमने अलग अलग मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। तो राइट हैंड साइड हम लिख लेते हैं। यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमारे पास था 3 2 1 -1, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 3
2 जो था हमारे पास रो थी हमारे पास 3 2 की, 3 2 हमने कॉलम बना लिया, एंड 1 माइनस 1 की रो थी, हमने 1 माइनस 1 का कॉलम बना लिया। इसी तरह बी मैट्रिक्स लिख लेंगे। बी मैट्रिक्स का था हमारे पास 2 4 माइनस 3 एंड माइनस 5, इसका भी ट्रांसपोज हम लिख लेंगे। 2 4 हमारे पास रो थी, कॉलम लिख लिया हमने 2 4, एंड माइनस 3 माइनस 5 हमारे पास रो थी, हमने उसको भी माइनस 3 माइनस 5 कॉलम लिख लिया। अब इनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। तो हमने बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स पहले रखा और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स बाद में। इनको भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 6, एंड माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -6। 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया 2, एंड माइनस 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया 2 + 3। 4 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 12, एंड -5 को 2 से मल्टीप्लाई किया -10, 12 -10 आ गया। 4 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया 4, एंड -5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 5, 4 + 5 आ गया। इसको हम ऐड कर लेंगे सारों को, हमारे पास जो लास्ट आंसर आता है 0 5 2 एंड 9। तो यहाँ पे हमने हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर था वो भी यही था 0 5 2 एंड 9, और राइट साइड पे भी 0 5 2 एंड 9। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हैंड्स प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लास्ट पार्ट है आपका, जो लास्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज 1 का, वो है ए बी होल्ड इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ट्रांसपोज था, इसमें हमारे पास इनवर्स है, तो कोई मसला नहीं है, इसको भी हम सोल्व करना जानते हैं कि किस तरह होता है। फार्मूला में एक ही इसमें यूज़ होना है, हमें याद है फार्मूला क्या है। लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं पहले हम। लेफ्ट हैंड साइड में हमने ए बी को हमने पहले मल्टीप्लाई कर लेना है, हमने वही जो हमने ट्रांसपोज में हमने मल्टीप्लाई किया उसी तरह यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए बी का 0 2 5 एंड 9। अब हमने इन्वर्स लेना है। इन्वर्स का फार्मूला होता है हमारे पास इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट। तो अब हमें डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का, जो कि हमारे पास आया ए बी। अब इसका हमने जब एडजॉइंट फाइंड किया 9 -2 -5 एंड 0, किस तरह आता है हमारे पास चेंजिंग ऑफ रो, जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी हमने प्लेसेस चेंज करनी है, एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज करने हैं। और डिटर्मिनेंट भी हम इसी मैट्रिक्स का फाइंड करेंगे, जो कि ओरिजिनल ए बी मैट्रिक्स है, उसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया। तो हमारे पास 9 को जब हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, एंड 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया -10, इनको हमने ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा -10। तो इसी तरह हमने इसमें फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ए बी होल इनवर्स का हमारे पास जो फार्मूला होता है कि 1 ओवर डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट, तो हमारे पास आ गया 1 ओवर डिटर्मिनेंट हमारे पास -10 था तो -1/10 आ गया, एंड एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स। तो हमने यहाँ पे 1/10 जो है, जो नेगेटिव साइन है हमारे पास, हमने उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है। हमारे पास आ जाएगा -9/10। उसके बाद 2 से हमने जो मल्टीप्लाई किया उसकी कटिंग हो जाएगी 10 से, हमारे पास आ जाएगा 1/5। 5 से हमने मल्टीप्लाई किया उसकी भी कटिंग हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगा 1/2। एंड 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही आता है, तो हमने यहाँ पे 0 लिख लिया। हमारे पास ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। तो यहाँ पे अब हम उसका फार्मूले दोनों में हमने लगाने हैं। दोनों में फार्मूले लगाने में हमें 2 चीज़ें चाहिए होंगी, एक डिटर्मिनेंट और एक एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट ऑफ बी हम फाइंड करते हैं, हमारे पास डिटर्मिनेंट आता है 2। जब हमने बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिया तो हमारे पास आता है -5 -4 3 एंड 2। इसको हम फार्मूले में पुट कर लेंगे, जो हमारे पास फार्मूला है 1 ओवर डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट। तो हमारे पास आ गया 1/2 इंटू जो मैट्रिक्स है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी -5 -4 3 एंड 2। इसी तरह ए मैट्रिक्स की हम सोल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे एंड एडजॉइंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाता है -5, एडजॉइंट जो होगा हमारे पास मैट्रिक्स का वो आ जाएगा -1 -2 -1 एंड 3। इसको भी हम फार्मूले में पुट कर लेंगे, -1/5 साथ जो मैट्रिक्स है -1 -2 -1 एंड 3। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स के हमने डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट पहले रखा और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट बाद में लिखा। तो सिमिलर चीज़ें को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम सिमिलर टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो फ्रैक्शन वाली हमारे पास 2 टर्म्स है जो कि बेसिकली डिटर्मिनेंट है, उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमारे पास आ जाएगा -1/10, एंड जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमारे पास आ जाएगा -5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +5, -4 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +4, -5 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो +10, एंड -4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -12। 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3, एंड 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2। आगे 3 को हमने -2 से मल्टीप्लाई किया -3, एंड 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो +6। अब हम इनको ऐड कर लेंगे और साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है डिटर्मिनेंट उसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐड किया हमारे पास आया 9 -2 -5 एंड 0।
अब जो -1/10 है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा -9/10, 1/5, 1/2 एंड 0। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था वो भी यही था, हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर भी यही आया है और दोनों आंसर सेम है। तो यहाँ पे हम इसके बाद लिख देंगे हैंड्स प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि दोनों का आंसर हमारे पास सेम आ गया और हमने यही प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे पास जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। सब हमने क्वेश्चंस पढ़ लिए, हर टॉपिक पढ़ लिया और ऑब्जेक्टिव टाइप हमने MCQs भी पढ़ लिए एंड रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। तो जिसको अगर कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया तो मैंने सारी वीडियो के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए, या मेरे चैनल पे अलग हर चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं हर टॉपिक का, हर एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन हो वो आपको ईजिली वहाँ पे मिल जाएगा। तो मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं है वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि चैप्टर नंबर 2 जब हम स्टार्ट करेंगे उसमें नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।